भगवान श्री नरसिंह देव जी हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद उसके ही सिंहासन पर बैठ गए। उस समय आपकी क्रोध से भरी मुद्रा को देखकर कोई भी आपके आगे जाने का साहस नहीं कर पा रहा था। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, ऋषि, विद्याधर, नाग, मनु, प्रजापति, गंधर्व, चारण, यक्ष, किमपुरुष इत्यादि सभी ने दूर से ही आपकी स्तुति की, क्योंकि सभी आपकी भयानक गर्जना को सुनकर वह हिरण्यकश्यप के पेट की आंतों से लिपटे आपके वक्षस्थल को देखकर भयभीत हो रहे थे, किंतु साथ ही वे बड़े प्रसन्न थे कि आपने खेल ही खेल में असुर राज हिरण्यकश्यप का वध कर दिया था। ब्रह्मा जी, रुद्रादि की स्तुतियों को सुनकर भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे लगातार दिल को दहलाने वाली गर्जना कर रहे थे। मामला सुलझता न देख ब्रह्मा जी ने देवी लक्ष्मी जी से प्रार्थना की कि वे जाकर भगवान के क्रोध को शांत करें। लक्ष्मी जी भी भगवान के ऐसे भयानक रूप के आगे जाने का साहस न जुटा पाए। फिर ब्रह्मा जी ने श्री प्रहलाद से कहा कि वे ही कुछ करें, क्योंकि भगवान ने ऐसा क्रोधित रूप श्री प्रहलाद महाराज जी की रक्षा के लिए ही तो लिया था। प्रहलाद जी ने बड़े सरल भाव से सभी देवी देवताओं को प्रणाम किया। वह भगवान श्री नरसिंह देव के आगे जाकर लंबा लेटकर उनको दंडवत प्रणाम किया। भगवान अपने प्यारे भक्त को प्रणाम करता देखकर वात्सल्य प्रेम से भर गए। उन्होंने प्रहलाद के सिर पर अपना दिव्य हाथ रखा, जिससे प्रहलाद को अद्भुत ज्ञान का संचार हो गया। उन्होंने भगवान की स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। भगवान श्री नरसिंह ने प्रसन्न होकर प्रहलाद से वर मांगने के लिए कहा। प्रहलाद जी ने कहा, भगवान, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। भगवान नरसिंह जी ने कहा, प्रहलाद, मेरी इच्छा है कि तुमको कुछ देता जाऊं, इसलिए मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए ही कोई वर मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे दिल में कोई इच्छा ही न हो मांगने की। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो मजाक है, मुझसे कुछ वरदान मांगो। तब श्री प्रहलाद जी ने कहा, मेरे पिता ने आप पर आक्रमण किया, कृपया उन्हें क्षमा करते हुए शुद्ध कर दीजिए व उन पर कृपा कीजिए। भगवान ने कहा, प्रहलाद, तुम्हारे पिता ने मेरा दर्शन किया, मुझे स्पर्श किया, क्या इससे वे शुद्ध नहीं हुए? ये वंश जिसमें तुमने जन्म लिया है, क्या अभी भी अशुद्ध रह गया है? प्रहलाद, भक्ति के प्रभाव से तुम्हारा तो कल्याण हुआ ही है, साथ ही साथ तुम्हारे 21 जन्मों के माता पिता का उद्धार हो गया है, उन्हें भगवत धाम मिल गया है।